ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। माँ दुर्गा के पहले रूप यानी कि माँ शैलपुत्री, दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा, चौथे रूप माँ कुष्मांडा, पंचवें रूप माँ स्कंद माता, छेवें रूप माँ कात्यायनी, सतवें रूप माँ कालरात्रि, 8वें रूप महागौरी, 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री। 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਗੌਰੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁत्री, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਾਲੇ दिन पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री माँ पार्वती जी को कहा जाता है। शैल यानी कि शैल राज हिमालय की पुत्री, जिस दे चलते ही माँ महागौरी का नाम माँ पार्वती का नाम शैलपुत्री पिया। नवरात्रे पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप च जन्म होने के कारण इन्हां दा नाम शैलपुत्री पिया। मां शैलपुत्री जी नूं सारे जीव जंतुआं दे रक्षक मन्निया जांदा है। अपने पहले जन्म च मां शैलपुत्री जी ने प्रजापति दक्ष दे घर जन्म लिया सी ते इन्हां दा नाम मां सती सी, जिन्हां दा विआह भगवान शिव जी नाल होया सी। एक बार मां सती दे पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत वड्डा यज्ञ करवाया सी, जिस विच उन्हां वल्लों सारे देवी देवतावां नूं बुलाया गया, पर भगवान शिव अते अपनी पुत्री नूं नहीं बुलाया गया। जिस तो बाद मां सती बिना बुलाए ही यज्ञ दे विच पहुंच गए अते यज्ञ दे विच भगवान शिव भोलेनाथ दे अपमान नूं देख के मां सती बहुत ज़्यादा दुखी होए। जिस तो बाद मां सती दे वल्लों यज्ञ अग्नि दे विच आत्मदाह कर लिया गया। जिस तो बाद अपने अगले जन्म च मां सती जी ने शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया, जिन्हां दा नाम मां पार्वती रखा गया ते मां पार्वती नूं ही मां शैलपुत्री कहा जाता है। देखो, नवरात्रों का आगमन हो गया, माता रानी आने वाली हैं। 17 अक्टूबर जो नवरात्र प्रारंभ है। देखिए, नवरात्र में जो है पहला दिन शैलपुत्री का होता है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं शैलपुत्री। ठीक है, शैल माने पर्वत, उस हिमालय राज की जो है पुत्री हैं शैलपुत्री। ये शैलपुत्री जो है प्रथम दिवस जो है विराजमान होती हैं, हमें दर्शन देती हैं। इसी तरह से प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इसी तरह जो है 9 दिन तक हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये शैलपुत्री जो हैं, इनकी जो है पूजा अर्चना करने से साधक जो है स्वयं सब सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। ये महारानी का प्रथम नवरात्रा होता है शैलपुत्री का। इस तरह से महारानी के 9 नवरात्रे होंगे, जो कि यहाँ ट्रस्ट महाकाली मंदिर के प्रांगण में 9 देवियाँ जो है विराजमान हैं चारों तरफ, और भी स्थान हैं। और नवरात्रों का जो है परम पावन पर्व, देखो यहाँ सब देवी देवता विराजमान है। भोले शंकर का दरबार है, माता सरस्वती और माता संतोषी, माता दुर्गा माता, बाबा भैरवनाथ जी विराजमान हैं, बाबा बालकनाथ जी विराजमान हैं, और दूर दूर से लोग यहाँ आकर के नतमस्तक होते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय माता जी। पंडित जी, जिवें पहले नराते वाले दिन कलश स्थापना की जाती है। हाँ जी, कलश स्थापना का जी बहुत महत्व है। देखो, हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं या नवरात्रा कुछ भी, तो हम कलश स्थापना जरूर करते हैं। ठीक है ना, कलश स्थापना का अपना अलग महत्व है, इसलिए हम जो है कलश स्थापना करेंगे। और कलश स्थापना का समय वही 7:25 के बाद समय है,
तो 7:25 के बाद जो है कलश स्थापना होगी, खेतरी बोएंगे। इस तरह से महारानी की जो है पूजा अर्चना होगी और 9 दिन जो है जय जयकार रहेगी, भक्तों का आगमन रहेगा और खूब रौनक रहेगी। महामाई से यही प्रार्थना करते हैं कि हे महामाई, ये कोरोना को दूर भगाओ और जो है सभी लोग पहले जैसे ही सब जो है आगमन हो और रौनक रहे, गाना बजाना हो, कीर्तन हो भगवती का। और इसी तरह से प्रार्थना करते हुए जो है भगवती से प्रार्थना करते हैं महाकाली से कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए जी। बस यही कामना करते हैं जी। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ? देखो खेतरी उसी समय जब कलश स्थापना करेंगे 7:25 के बाद उसी समय खेतरी भी बोना है, ठीक है। रही बात व्रत उपवास की, तो बस वही जो है अपना फल वगैरह, दूध है, यही सब जो है चलेगा। माता रानी का जो है व्रत वाला भोग बनता है, ठीक है। 2-3 टाइम भोग लगता है, तो फल का, दूध का, बस यही चीज़ें हैं। लहसुन प्याज बिल्कुल जो है नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी तरह की जो है चीज़ों का भोग लगेगा। माता रानी का फल फ्रूट आदि, दूध है, हाँ, वो व्रत वाली चीज़ों का। ਨਵਰਾਤਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।